हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का मेथड का इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यू को निकालोगे, राइट। तो दिस टॉपिक इज वेरी इजी एंड बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जब भी हम बात करते हैं, when you are talking about elimination method, right, the very first question that comes in your mind, what is eliminations, right? Elimination means this is very simple कि किसी चीज को वहां से हटा देना, that is called elimination। अगर मैं अपनी भाषा में, आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो जैसे मुझे किसी क्लास से 10 बच्चों को सिलेक्ट करनी है, राइट, और उसमें से मैंने कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा, और जिनको मैंने हटा दिया दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट कर दिया। मैंने उन्हें क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो देखते हैं क्या कहता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चे कि क्या होता है जब आप पहले तो आप एडिशन समझ जाइए कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐड कैसे करते हो, राइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लिखते हो? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू में c1 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2, राइट। ये दो इक्वेशंस होते हैं और इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे आप? तो आप ऐसे कहोगे कि a1x प्लस b1y प्लस में a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यानी आपने क्या नोटिस किया कि आपने इसके LHS साइड के सारे टर्म्स को इसके LHS के सारे टर्म्स के साथ में ऐड कर दिया, और RHS के फर्स्ट इक्वेशन के RHS के टर्म्स को सेकेंड इक्वेशन के RHS के टर्म्स के साथ में आपने क्या किया? ऐड किया। यानी जिसके सामने जो है उसको आपने बिल्कुल ऐड किया। या दूसरे तरीके से और भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं आप। तो a1 प्लस a2 इंटू में x एंड b1 प्लस में b2 और इंटू में y आप कह सकते हैं इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये तो आपका क्या था? ये आपका एडिशन था, राइट। ऐड कैसे करते हो? अब इसी बात में अगर मैं इस तरीके से कहूं कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो कैसे करोगे सब्ट्रैक्शन? तो लेट सपोज करिए कि आपके पास सेम इक्वेशन है b1y इज इक्वल टू में c1 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c इज इक्वल टू में c2, राइट। तो नाउ हमें क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सीधे क्या करना है बेटा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी a1x प्लस b1y माइनस में a2x प्लस में b2y, इसको आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर है? या डायरेक्टली आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसे कि माइनस में a2x माइनस में b2y, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो ये दो बातें आपने यहां से मेंशन कर ली, a1x और माइनस में a2x प्लस में b1y माइनस में b2y इज इक्वल टू c1 माइनस में c2। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट हियर x कॉमन लेके a1 माइनस a2 एंड y कॉमन लेके b1 माइनस b2 एंड c1 माइनस में c2 RHS में। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐड कैसे करोगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। ऐड करने के लिए सेम वेरिएबल को सेम एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ, LHS के जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साथ, RHS के जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साथ, और जो भी कंडीशन अप्लाई होगी वो इस पूरे इक्वेशन पे अप्लाई होगी और इस पूरे इक्वेशन पे अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है बच्चे कि हमें इस पे अप्लाई करनी है और इस पे नहीं करनी है, राइट। हम जो भी अप्लाई करेंगे वो सारे इक्वेशंस पे। अब इसके बाद क्या हो जाता है, एक कंसेप्ट हमारे पास में रह जाता है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आप करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन
में आपको जब भी एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, तो आपको मल्टीप्लाई करके उस वेरिएबल जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसे आपको सेम करना होगा, एंड देन आफ्टर आप उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस करता हूं और फिर आपको और भी बेहतर तरीके से वो चीजें समझ में आएगी। राइट, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि यूज एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैसे करेंगे, अभी मैं आपको एक बारी समझा देता हूं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 1 में क्या है हमारे पास कंडीशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 8, एंड इक्वेशन 2 में क्या है कंडीशन, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 7। राइट, तो हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू को क्या करना है, आपको निकालना है। राइट, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था कि एलिमिनेट में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है, यानी वहां से हटा देना है। क्या करना है, वहां से हटा देना है। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर करें, अगर लेट सपोज मुझे x वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन सेकंड को 1 से। अब आप देखोगे कि यहां पर जो x वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। राइट, नाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। राइट, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है समझ में, दोबारा से बताता हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो दोनों वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, उन दोनों के जो कोफिशिएंट टर्म्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर उन दोनों के कोफिशिएंट टर्म्स सेम नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट दैट वेरिएबल। राइट, समझ में आ गया। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में मैं चाह रहा हूं कि मैं x वेरिएबल को एलिमिनेट करूं, तो कैसे एलिमिनेट करूंगा, यहां 2x है, यहां 4x है। मैंने क्या कहा कि उनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 में 2 है कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 में 4 है कोफिशिएंट। तो इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी कि हमारा ये जो इक्वेशन 2 में 4 कोफिशिएंट है x का, उसके बराबर में आ जाए। तो हमने देखा कि हम यहां पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज पॉसिबल कि x वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, वो इक्वेशन 1 के बराबर में हो जाएंगे। समझ में आ गई। तो अब यहां पे आप क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 1 बाय इक्वेशन 2, ये लिख दिया आपने। अगर आप ये मेंशन नहीं भी करना चाहते हो तो आप नहीं भी करोगे, यहां आपने लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप चाहें y को एलिमिनेट करना तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एलिमिनेट y। मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूं जस्ट। तो अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया, अब इक्वेशन 1 में 2 से, यानी पूरे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें x वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देनी है, इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आगे बात है। चलिए, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 2 जा 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 16। नाउ ये आपका क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 7। अब बच्चे यहां ध्यान से देखिए, हमारे पास में जो भी वैल्यू मिला है, अब अगर मैं यहां से इसे एलिमिनेट करता हूं, माइनस करोगे 4x प्लस 6y माइनस में 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 16 माइनस में 7, डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप। तो 4x प्लस में 6y माइनस में 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू 9। तो 4x से 4x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो बताइए आपका कंडीशन क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू में 9। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ही हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, बिकॉज
क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स क्या हो गए यहाँ पे, कैंसल हो गया। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू से दिस वैल्यू वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप स्टेटमेंट ही देखो, 0 कभी भी 9 के बराबर में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो दिस मीन्स दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ गया? अगर मतलब ये किस वजह से आपने ऐसा किया, तो हम ऐसे कहेंगे वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल्स because the cancellation of variables, यानी किस वजह से? वेरिएबल्स के कैंसलेशन होने की वजह से। तो आपने इसमें नहीं फाइंड कर पाया, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। और ये कभी एक दूसरे के इक्वल में नहीं होंगे, तो ये आपका क्या होगा? पैरेलल कंडीशन को शो करेगा। ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। ये आपका क्या होगा बेटा? क्योंकि ये कभी एक दूसरे के बराबर में ही नहीं होगा, तो कभी एक दूसरे के बराबर में नहीं होने का मतलब कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होने वाले कंडीशन में उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो आप कहोगे कि नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और उसके बाद में क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन के बाद में कंडीशन, इसका नेचर कैसा होता है? तो आप कहते हो इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हो बेटा? इनकंसिस्टेंट। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। अगर ये आप नहीं याद रखोगे तो बात तो कुछ नहीं होगी, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। मे भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, राइट? तो अब एक और फ्रेश एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा। तो देखते हैं हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल। तो बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर 2, आप एक बारी इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x - 5y इज इक्वल टू में 4, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 9x - 2y इज इक्वल टू में 7, राइट? तो क्या करना है बेटा? इसमें से आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो मैंने कहा कि मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में 3x है, यानी x के जो कोफिशिएंट है वो 3 है। इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो 9 है। तो कैसे ये संभव होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर में हो जाए? तो अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो दोनों के कोफिशिएंट 9x आ जाएंगे। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि कौन से वेरिएबल्स या कौन से नंबर किस कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सीधे 9 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई। अगर y हटाना चाहते हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई और 5 से इसको मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल में बता देता हूं। तो क्या लिखा आपने? मल्टीप्लाइंग बाई 3, मल्टीप्लाइंग 3 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने क्या किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 1, यानी इक्वेशन 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 9x - 15y इज इक्वल टू में 12। ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 7, राइट? अब इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है यहां से। तो 9x और 9x को अगर हम ऐड करेंगे तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है? बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करना है। और आपको पता है कि माइनस जब भी करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहां पॉजिटिव साइन है तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव। यानी कहने का मतलब कि साइन आप चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उसमें जो साइन होता है उसके अपोजिट वाले साइन से आप चेंज कर देते हो। तो जैसे इसमें यहां पे प्लस था तो आपने माइनस लिख दिया, या माइनस था तो आपने यहां पे प्लस लिख दिया, यहां प्लस था तो आपने यहां पे माइनस लिख दिया, राइट? चीजें क्लियर है?
क्लियर है। अब इट इज पॉसिबल टू कैंसल इट, आप इसे कैंसिल कर सकते हो। -15 और +2 -13y, और ये आपका क्या होगा 12 माइनस में 5 दैट इज 12 माइनस में 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। देन y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपका 5 अपॉन में माइनस में 13, यानी -5 अपॉन में 13, राइट। समझ में आ गया। अब x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, तो x की वैल्यू आप कहोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और चाहो तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 में अगर आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस में 15y इज इक्वल टू में 12। समझ में आ रहा है। तो 9x माइनस में 15 इंटू में -5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू में 12। अब मैं यहां लिखता हूं, एक स्टेप यहां भी लिख देता हूं, 9x माइनस माइनस प्लस 75 अपॉन में 13 इज इक्वल टू में 12। अब क्या करना बेटा, अब आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सेपरेट करनी है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 9x इज इक्वल टू में क्या लिखोगे 12 माइनस में 75 अपॉन में 13। तो 9x इज इक्वल टू 13, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 13 का मल्टीप्लाई क्या होगा 13 2 26, 2 कैरी 13 1 13 और 2 15, ये आपका 75। 9x इज इक्वल टू में 56 में से 156 माइनस 75, 6 माइनस 5 1 81 अपॉन में 13। तो 9 9 जा 81, तो यानी x की वैल्यू जो आ गई बेटा वो क्या आ गई 9 अपॉन में 13, एंड y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास में -5 अपॉन में 13। नाउ इट इज पॉसिबल टू चेक इट whether the value of x and y is correct, is right or wrong. How it is possible to say? So we can say the putting the value of x and y in both the equation when LHS is equals to RHS, then that situation we can say the value of x and y is absolutely right. Got it? समझ में आ रहा है। चलिए आप इसे अगर चेक करना चाहते हैं तो एक बार ही चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, तो आपके पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू 9/13 और 5 की वैल्यू क्या है -5/13 इज इक्वल टू में 4। तो 9 3 जा क्या होता है 27 अपॉन में 13, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा क्या होता है 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू में 4। अब इन दोनों को ऐड करिए तो 5 7 12 2 2 4 5 13 अपॉन 252 अपॉन 13 इज इक्वल टू में 4। तो LHS इज इक्वल टू में RHS। दिस मीन्स व्हाट कि दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली राइट। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है 9x 9 इंटू में x 9/13 एंड -2 इंटू y -5/13 इज इक्वल टू में 7। तो 9 9 जा 81/13 प्लस 10/13 इज इक्वल टू में 7। तो ये 91/13 इज इक्वल टू में 7। तो 13 7 जा 91, 7 इज इक्वल टू में 7। तो दिस मीन्स व्हाट कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट। गॉट इट। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिले स्टूडेंट्स, वन सॉल्यूशन मिला, ओनली वन एंड ओनली वन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मुझे इस इक्वेशंस के नेचर्स कैसे होंगे, तो आपका क्या जवाब होगा, आप कहोगे कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपका जवाब होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो आपका जवाब होगा इंटरसेक्टिंग बनेगा। राइट, तीनों बातें क्लियर है, ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि मैं y को एलिमिनेट करूं, तो ये भी क्या है बेटा, संभव है, ये भी पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, यहां पे मैं करके दिखा देता हूं एक बारी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4, इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 इज व्हाट 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 7, इक्वेशन 2। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट y, हाउ इट इज पॉसिबल। तो देखिए y के जो कोफिशिएंट है वो 2 है इक्वेशन 2 में, और जो y की कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में है वो 5 है। तो हमें इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या करना है,
सेम करना है। तो कैसे करोगे? अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे 5 से। डायरेक्ट लॉजिक में बताता हूं, कुछ दिमाग कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप यहां जो कोफिशिएंट है उसको यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 में, और यहां जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्रॉस कर दीजिए। तो आपके जो दोनों वैल्यू होंगे, दोनों वेरिएबल्स में जो कोफिशिएंट होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है कि 1 आएगा कि 3 आएगा। नो बेटा, दिस इज वेरी सिंपल। जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड फोकस ऑन द कंसेप्ट, राइट? कि आपको कंसेप्ट को ध्यान से देखना है। तो अगर आप इसे देखें बेटा तो क्या मिलेगा? 6x, और ये क्या मिला हमें? 10y इज इक्वल टू में 8, और ये क्या मिल गया? 45x, और ये क्या मिल गया? 10y इज इक्वल टू में 35। अब देखो, अब इन दोनों को क्या करना है बेटा? माइनस माइनस। अगर आप यहां से इन दोनों को माइनस करोगे तो जाके ये पॉसिबल होगा कि ये वैल्यू आपको मिल पाएगी, राइट? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जब आप ऐड करते हो ना तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन में चेंज हो जाती है, राइट? तो ये दोनों कैंसल, 6 माइनस 45, ये क्या क्या मिलेगा? 39, माइनस का 39, राइट? और ये क्या मिलेगा आपको? तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो माइनस में 27, तो ये आपका क्या हो गया? x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 39, तो ये आपका 13 टाइम्स पे, ये 9 टाइम्स पे, तो x इज इक्वल टू में क्या मिल गया बेटा? 9 अपॉन में 13। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x in equation 2 या equation 1, whatever you want. In that equations we can put the value of x and y and we get the value whatever you want, right? समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? If you have any doubt then you can comment on me and I hope I'll try my best कि सारे comments आपके मैं देख लूं और उसके साथ में आपकी सारी क्वेरी को भी क्या करूं? क्लियर कर दूं। तो बिफोर स्टार्टिंग कुछ और एग्जांपल हम करते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमारे पास में कुछ कंडीशंस गिवन है। इस कंडीशन की मदद से हमें अलजेब्रिकली इसे रिप्रेजेंट करना है, देन आफ्टर इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है बेटा? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, राइट? इनकम का रेशियो 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। इफ each of them managed to save rupees 2000 per month, find their monthly income। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में कि हमने देखा कि यहां पे 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक हमारा इनकम और दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर। तो हम यहां पे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बी x and y rupees, राइट? ये चीजें समझ में आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इनकम 2 पर्सन के जो रेशियोज हैं, तो इनकम क्या हो जाएगा? इनकम इज इक्वल टू 9x और दूसरे का 7x। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने कहा कि इनकम जो है वो x रुपीस के बराबर में है, राइट? तो 2 पर्सन है जिनका इनकम का रेशियो जो है वो 9:7 है, तो दोनों के इनकम क्या होंगे? एक का 9x होगा और दूसरे का 7x होगा। समझ में आ गई बातें? अच्छा, अब इनकम 9x 7x हो गया रुपीस, और एक्सपेंडिचर कितना होगा बेटा? 4:3, यानी 4y और 3y। नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि आपने यहां पे लेट किया है कि इनकम x रुपीस है और एक्सपेंडिचर y रुपीस है, तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट वी कैन से
4y is the income of first person and 3y is the income of second person. अब how it is possible to represent this situation in linear equations in two variables, right? तो अब आपको एक चीज पता होगा बेटा कि सेव इज इक्वल टू सेविंग जो आपका होता है वो इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर के बराबर में हो जाता है। ये आपको पता है ना कि सेविंग आप जितना इनकम है आपका, उसके बाद आपने जितना एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचे वो आपके क्या होंगे, सेविंग होंगे। तो जस्ट सेम, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन में देखें तो आपका इनकम क्या है फर्स्ट पर्सन का 9x, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है 4y, 9x माइनस 4y, और वो कितना सेव करता है 2000, तो इज इक्वल्स टू में 2000। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? अगेन दूसरा सिचुएशन, सेकेंड पर्सन के इनकम क्या है 7x, उनका एक्सपेंडिचर क्या है 3y, इसमें सेव कितना करता है ये भी 2000 कर लेता है। क्यों? क्योंकि लिखा गया क्वेश्चन में कि इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, ये क्या करते हैं 2000 रुपए पर महीने बचा लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, दोनों सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, मैं अगर यहां से y को एलिमिनेट करूं तो इसे क्या सिखाया, सीधे क्रॉस कर दो 3, और यहां पे आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को 3 से एंड इक्वेशन 2 को 4 से, तो क्या आएगा 9 3 जा 27x माइनस में 12y इज इक्वल टू में 2 3 जा 6000, और ये क्या हो जाएगा बेटा 7 4 जा 28x और माइनस में 12y इज इक्वल टू 2 4 जा 8000। अब क्या करना है बेटा, x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मैंने पहले ही डिसाइड किया था मुझे किसे एलिमिनेट करना था, y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करनी होगी बाय सब्ट्रैक्टिंग। अभी मैंने आपको समझाया कि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, तो आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया 27 माइनस 28 माइनस में x इज इक्वल टू माइनस 6000 माइनस में 8000 यानी माइनस में 2000, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 2000 मिल गया रुपीस, राइट? अब x मिल गया तो y कैसे निकालोगे, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 किसी में भी पुट कर सकते हो, आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 क्या आपके पास 9x माइनस 4y इज इक्वल टू में 2000, 9 इंटू में 2000 माइनस में 4y इज इक्वल टू में 2000, राइट? तो 9 2 जा 18000 माइनस में 4y इज इक्वल टू में 2000 माइनस 4y 2000 माइनस 18000 माइनस में 16000, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4000। तो y इज इक्वल टू कहने का मतलब क्या हो गया बेटा 4000। तो अब मुझे बताना है आपको कि क्या कह रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, उनका मंथली इनकम क्या होगा। तो एक का क्या है 9x और 7x, तो x को वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो मंथली इनकम क्या होगा बेटा their monthly income is क्या है 9x, तो 9 इंटू में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2000 है, यानी 18000 एक का मंथली इनकम होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा है 7x, यानी दूसरे का मल्टीप्लाई 7 इंटू में 2000 यानी 14000 हो जाएगा रुपीज, राइट? तो ये दोनों आपने उनके इनकम को निकाल दिया। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि एक्सपेंडिचर बताइए, तो आप क्या बताते 4 इंटू में y यानी 4 4 जा 16000 और 4 3 जा 12000। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू चेक सही या गलत आया, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। जैसे देखिए 9 2 जा 18
और 4 4 जा 16, 18 माइनस में 16 2, यानी 2000 के बराबर में। तो ये हमारा करेक्ट है। इसमें 7x यानी 7 2 जा 14 माइनस में 4 3 जा 12, तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू में 2000। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके कितने सॉल्यूशन आए, तो आप कहोगे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का नेचर कैसा हुआ, तो आपका जवाब होगा कंसिस्टेंट हुआ। इसके ग्राफ कैसे बने, तो इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बना। राइट, समझ में आ गया किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, इक्वेशंस बनाने हैं और उसकी वैल्यू को निकालनी है। राइट, चलिए बच्चे आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ में मूव करेंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर पे बेस्ड है। राइट, तो कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट बाय 66, यानी दो नंबर का सम जब आप उसे रिवर्स कर देते हो और वो नंबर उन दोनों का सम 66 के बराबर में है। अब कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यहां पे कितने नंबर्स हैं। तो लेट, जब भी बात करते हैं हम नंबर वाले क्वेश्चंस को, तो ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे आपने 24 लिखा बेटा, इसका मतलब क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है और इसके टेंस प्लेस पे 2 है, यानी इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म होगा वो 10 इंटू 2 प्लस में 4 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है और टेंस प्लेस पे 2 है, तो कहने का मतलब ये 24 आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे 2 डिजिट वाले नंबर्स जो लिखे जाएंगे, उसमें यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो एज इट इज रहेगा, और जो टेंस प्लेस पे नंबर होंगे वो 10 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्या सबसे पहले इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको 3 चीजें सबसे पहले लिख देनी है। क्या है वो, आपको सबसे पहले लिखना है लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड, सॉरी यूनिट नहीं, लेट द टेंस डिजिट बी x and unit digit be y। राइट, क्या कहा मैंने कि टेंस डिजिट आपका x है और यूनिट डिजिट y है। तो इसी वाले क्वेश्चन में आ जाइए, टेंस डिजिट आपका क्या है 2 और यूनिट डिजिट क्या है 4, तो आप इसको क्या लिखोगे y और ये आप क्या लिखोगे x, यानी इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे 10x प्लस में y। समझ में आ रही है, देखो x किसके बराबर में है 2 के बराबर में, और y किसके बराबर में है 4 के बराबर में। तो नाउ इट इज पॉसिबल टू राइट इट, यस, तो 10x प्लस में y। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, लेट द टेंस डिजिट बी x एंड द यूनिट डिजिट बी y, दैट डिजिट, वो नंबर क्या होगा बेटा, वो नंबर होगा आपका 10x प्लस में y। क्योंकि टेंस प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे y है। अगर आप इसे रिवर्स कर दोगे, रिवर्सिंग, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस में x, यानी अगर आप इसे रिवर्स कर दोगे तो 42 के जगह 24 के जगह पे क्या बन जाएगा ये बेटा 42 बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो आप इसे ऐसे कहोगे 10 इंटू 4 प्लस में 2, तो ये आपका 42। अब बताइए, अब आपका जो x था वो कहां पे चला गया, y की जगह पे, और जो y है वो कहां पे चला आया, x की जगह पे। तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये 3 बातें आपको बिल्कुल मेंशन कर देनी है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बेटा। कहता है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस में y एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद क्या मिला 10y प्लस x, इन दोनों का सम कितना है बेटा 66। तो आपने यहां पे 66 मेंशन कर दिया। समझ में आ गया, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 10y प्लस x, एंड इन दोनों का सम किसके बराबर में 66 के बराबर में। तो नाउ इट इज पॉसिबल टू राइट इट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे 10x प्लस x 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन लिया तो x प्लस y इज इक्वल टू में 66 एंड 6 11 6 जा, तो x प्लस y इज इक्वल टू में 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन दूसरा कंडीशन देखिए बेटा क्या कह रहा है,
इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिफर बाय 2, यानी उस नंबर में जो डिजिट है, यानी जो x और y है, ये दोनों एक दूसरे से 2 डिफर कर रहा है। तो दिस मीन्स व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2, हमने इन दोनों कंडीशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। नाउ हमें क्या करना है बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप ऐड करते हो तो साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बाय ऐड कर रहा हूं, बाय एडिंग। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि मुझे दिख रहा है i प्लस में है, y प्लस में है और एक y माइनस में है, तो सीधी बात ये दोनों कैंसिल। तो इस वजह से मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। तो x प्लस एक्स 2x और 6 प्लस 2 8, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो अब आपको आपके पास में x मिल गया है, अब क्या निकालोगे, y निकालोगे। कैसे लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया मैंने। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। नाउ x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू हमें फाइंड ही करना है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 मिल गया। x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। तो बताइए कैसे लिखोगे आप, आपने अभी जस्ट कहा है कि वो जो नंबर होगा वो 10x प्लस में y में होगा, राइट। तो 10x प्लस वाई यानी 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू में 4 एंड प्लस y की वैल्यू 2। तो आपका क्या मिल गया, ये 42। एक नंबर तो 42 मिल गया, दूसरा क्या मिल जाएगा बेटा, इसी का रिवर्स 10y प्लस में x यानी 24। समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो आपके पास अगर पूछा जाएगा कि कितने, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो वी कैन से 42 एंड 24 आर देयर, राइट। तो इट इज पॉसिबल। समझ में आ गया। चलिए बेटा, इसे आप एक बारी नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन यानी मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट होता है। और फर्दर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब वहां पे हमारा और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। और स्टूडेंट्स, मिलता हूं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।